पुल का भूत। मानकपुर गांव, जो कभी शांति और सादगी का प्रतीक था, आज एक अज्ञात डर के साये में जी रहा था। यहाँ की नदी पर बना पुल न सिर्फ गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ता था, बल्कि अब एक रहस्यमयी कहानी का केंद्र बन चुका था। चंचल सिंह, गांव का क्रूर जमींदार, जिसकी मृत्यु पर कोई आंसू नहीं बहाया गया, उसकी आत्मा अब इस पुल से जुड़ी थी। जब पुल का निर्माण फिर से शुरू हुआ, तो गांव वालों ने सोचा कि शायद अब उन्हें चैन मिलेगा। लेकिन वो नहीं जानते थे कि चंचल सिंह की आत्मा ने इस पुल को अपना निवास बना लिया था। चंचल सिंह का नाम सुनते ही मानकपुर के लोगों की रूह कांप जाती थी। वह एक ऐसा जमींदार था जिसने गरीब किसानों का खून चूसकर अपनी दौलत बढ़ाई थी। उसकी निर्दयता की कहानियां गांव के बच्चे बच्चे की जुबान पर थीं। जब एक रात उसकी लाश नदी के किनारे पड़ी मिली, तो गांव में खुशियां मनाई गईं। लेकिन उसके अंतिम संस्कार ने सबकी खुशियों को डर में बदल दिया। अर्थी को पुल पर ले जाते समय अचानक लकड़ी के तख्ते टूट गए। चंचल सिंह की लाश नदी में गिरी और उसके पीछे पीछे सभी शोक मनाने वाले भी डूब गए। गांव वालों का मानना था कि यह चंचल सिंह का अभिशाप था, मरकर भी वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। कुछ महीनों बाद सरकार ने पुल को दोबारा बनाने के लिए 5 मजदूर भेजे। लखन, रमेश, सुरेश, विजय और अरुण। पहले दिन ही लखन ने पुल के नीचे काम करते हुए एक सफेद उंगली देखी, जो मिट्टी से बाहर निकल रही थी। उसने उसे छूकर देखा और तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से टकराया। वह बेहोश हो गया। जब वह होश में आया, तो उसकी मुट्ठी में चंचल सिंह की सड़ी हुई उंगली थी। डर के मारे उसने उसे नदी में फेंक दिया। लेकिन अगले दिन वह उंगली फिर से उसके टूल बॉक्स में मिली। काम शुरू होने के बाद मजदूरों ने अजीब घटनाएं महसूस की। रात को पुल से चीखों की आवाजें आती, जैसे कोई मदद के लिए चिल्ला रहा हो। एक बार तो रमेश ने देखा कि पुल के ऊपर काली छाया तेजी से दौड़ रही है। विजय ने स्वीकार किया कि उसने पानी में डूबते हुए चेहरे देखे हैं। धीरे धीरे मजदूरों का मनोबल टूटने लगा। सिर्फ लखन ही था जो इस डर से लड़ रहा था। उसने सपने में चंचल सिंह को देखा, पुल की नींव में दफन होने की बात कह रहा था। एक सुबह गांव वालों ने देखा कि पुल रातों रात पूरा बन चुका है। यह चमत्कार लग रहा था। सभी ने खुशी खुशी पुल पर जुलूस निकाला। लेकिन जैसे ही वे बीच में पहुंचे, पुल फिर से टूट गया। चीखें, हाहाकार और फिर सन्नाटा। सभी गांव वाले नदी की गहराइयों में समा गए। लखन, जो उस दिन काम पर नहीं गया था, कोमा में चला गया। उसके शरीर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। जब लखन होश में आया, तो उसने बताया कि कोमा के दौरान वह चंचल सिंह के साथ था। उसकी आत्मा ने खुलासा किया कि पुल उसकी कब्र है, जहां उसका शरीर दफनाया गया था। मैं इस पुल को कभी नहीं छोड़ूंगा, चंचल सिंह ने कहा था। लखन ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें चंचल सिंह की वही उंगली थी। गांव वालों ने इसे जलाने का फैसला किया, लेकिन आग लगाते ही पूरा जंगल चीखों से गूंज उठा। आज भी मानकपुर का पुल खंडहर बना हुआ है। कहते हैं रात को वहां चंचल सिंह की आत्मा भटकती है, और जो भी उसकी उंगली को छूता है, वह उसके श्राप का हिस्सा बन जाता है। लखन अब इस गांव में नहीं रहता, लेकिन उसकी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा है, वो पुल नहीं, एक दरवाजा है। और चंचल सिंह अभी बंद नहीं हुआ।